समस्त मात्र शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम सुनाने जा रहे हैं महान पुण्य को देने वाली कमला एकादशी पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा। तो इसका महत्व भी आज आपको हम बताएंगे। जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धापूर्वक इस व्रत को धारण करेंगे और इस व्रत कथा को श्रवण करेंगे, उन्हें धर्म अर्थ काम मोक्ष फलों की प्राप्ति होगी, समस्त पापों का नाश होगा, जो मनोकामना होगी श्री हरि की कृपा से वह पूर्ण हो जाएगी। तो दिनांक 27 सितंबर 2020 रविवार के दिन है पद्मिनी कमला एकादशी का व्रत। तो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी महत्वपूर्ण मानी गई है। वैसे तो सभी एकादशियों का अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन इस एकादशी का व्रत रखने से संपूर्ण पुरुषोत्तम मास मल मास का फल प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास में आने के कारण यह एकादशी सबसे खास मानी गई है। इस एकादशी को कमला एकादशी, पद्मिनी एकादशी या पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहा जाता है। तो एकादशी पर व्रत रखते हुए भगवान विष्णु जी की पूजा बहुत ही शुभ फलदायी होती है। जिन लोगों की मनोकामनाएं दुर्लभ होती है, उन्हें इस एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस व्रत को करते हुए कुछ बातों का ध्यान देना अति आवश्यक है। एकादशी व्रत और पूजा नियम अनुसार करने से सिद्धि प्राप्त होती है, व्रत का पूर्ण फल मिलता है। तो कमला एकादशी पर सूर्योदय से पूर्व आपको स्नान कर लेना चाहिए। इस दिन दातून से दांत साफ नहीं करना चाहिए। मान्यता इस प्रकार से है, इस दिन किसी पेड़ की टहनी को तोड़ने से विष्णु भगवान नाराज होते हैं, इसलिए किसी पेड़ की टहनी से दातून आपको नहीं करना चाहिए। एकादशी पर दिन में सोना वर्जित है। इस दिन व्रती को दिन भर बिना जल के रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस व्रत में भोजन करना वर्जित होता है। बहुत जरूरी हो तो शाम को फलाहार लेना उचित होता है। इस व्रत में आप चाहें तो फल का जूस, दूध आदि ले सकते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का मानसिक जाप करते रहें। एकादशी के दूसरे दिन यानी द्वादशी को प्रातःकाल 6 बजे से 8 बजे के मध्य इस व्रत को खोलते हुए सबसे पहले भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करना चाहिए, उनको भोग अर्पण करना चाहिए। भोग में तुलसी पत्र रखें और तुलसी पत्र लेकर के इस व्रत का पारण आपको करना चाहिए और इसकी इस पुण्यदायिनी व्रत कथा को इस दिन श्रद्धापूर्वक श्रवण करना चाहिए, जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल आपको मिले। तो व्रत कथा इस प्रकार से है। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे जनार्दन, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, लोंद मास में जो एकादशी आती है उसका क्या महत्व होता है? पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है, उसका महात्म्य क्या है, यह बताने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, लोंद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है। इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा विधि विधान से करने पर व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और वह सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इसके महात्म्य का वर्णन स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर पाते हैं। फिर भी नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने पापों को नष्ट करने वाले, भुक्ति मुक्ति देने वाली एकादशी के इस व्रत का महात्म्य बताया है कि पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन व्रत प्रारंभ करने का संकल्प लेना चाहिए। उस दिन व्रत करने वाले को कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। उड़द, मसूर, चना, शाक, मधु और पराया अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। इसमें मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। हविष्यान्न का प्रयोग करना चाहिए। जव, चावल और जिसमें क्षार नहीं हो, सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। इस दिन नमक, सादे नमक का प्रयोग करने से बचना चाहिए। दशमी को भूमि पर शयन करना चाहिए तथा ब्रह्मचर्य का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सूर्योदय से पहले उत्तम तीर्थ में स्नान कर लेवें अथवा अपने घर में ही तीर्थ का जल, गंगा जल आदि मिश्रित करके उससे स्नान करें और आयुर्वेद की दृष्टि से उपयुक्त गोबर, मिट्टी, तिल, कुशा तथा आंवले के चूर्ण आदि का शरीर पर लेपन करके विधि पूर्वक स्नान करते हुए इस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए। स्नान करते हुए कहना चाहिए कि हे मृतिके, तुमको 100 भुजा वाले श्री कृष्ण वाराह भगवान ने उठाया है, अर्थात आपको धारण किया है। तो हे मृतिके, तुम ब्रह्मा जी को दी गई और कश्यप मुनि से अभिमंत्रित हुई हो। पृथ्वी को बारंबार प्रणाम करना चाहिए। ऐसी प्रार्थना करना चाहिए कि हे पृथ्वी,
आपका स्पर्श मुझे पवित्र कर दे। सब तीर्थों का स्मरण भी करना चाहिए। प्रभु का स्मरण करते हुए स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। विष्णु भगवान का पूजन करें, फिर संध्या तर्पण आदि नित्य नियम करके भगवान के मंदिर में जाकर के पूजा करें। राधा कृष्ण शिव पार्वती जी की मूर्ति रखकर उनका भी पूजन करें। इस पूजन के निमित्त धान्य, मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित करके उसके ऊपर वस्त्र लपेटना चाहिए। गंध, पुष्प आदि से उस कलश को सजाना चाहिए। इसके बाद तांबे या मिट्टी के पात्र के ऊपर अथवा पात्र के अंदर मूर्ति रखना चाहिए। स्वर्ण अथवा चांदी की विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करके पूजन करना चाहिए। पीतल की मूर्ति भी ले सकते हैं। और इस ऋतु में होने वाले पुष्प आदि अर्पण करना चाहिए और प्रभु की दोनों प्रतिमाओं पर पुष्पमाला अर्पण करना चाहिए। चंदन, गंध, सुगंध, केसर, धूप, दीप, नैवेद्य आदि विविध सामग्रियों से भगवान विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा से भगवान के सामने कीर्तन, भजन, नृत्य, गायन आदि करना चाहिए। सभी से संयम पूर्वक वार्तालाप करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। गुरु की निंदा नहीं करना चाहिए। शास्त्रों पुराणों की कथाओं को श्रवण करना चाहिए। इस एकादशी को निराहार निर्जल रहना चाहिए। इसमें जल पीना वर्जित होता है। यदि आपकी शक्ति नहीं हो तो जल पान और फलाहार आप कर सकते हैं। सारी रात भगवान का पूजन, भजन, कीर्तन आदि के साथ साथ जागरण भी करना चाहिए। प्रथम पहर की पूजा में नारियल अर्पण करना चाहिए। दूसरे पहर में बिल्व फल अर्पण करना चाहिए। तीसरे पहर में ऋतुफल अर्पण करना चाहिए। चौथे पहर में सुपारी अर्पण करना चाहिए। नारंगी अर्पण करना चाहिए। प्रथम पहर से अग्नि का, द्वितीय प्रहर से वाजपेय यज्ञ का और तीसरे प्रहर से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को इस दिन भोजन अथवा फलाहार करवाना चाहिए। जो कलश आदि है उसका पूजन करके ब्राह्मणों को दान में देना चाहिए। जो मनुष्य इस विधि से श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उनको जीवन में सफलता अवश्य मिलती है तथा अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। तो कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत का भी यही नियम होता है। पुलस्त मुनि ने यह कथा स्वयं नारद जी को बताई थी। अतः मन लगा करके अब पद्मिनी एकादशी की कथा श्रवण करो। तो हे धर्मराज युधिष्ठिर, एक समय कार्तिक वीर्य ने रावण को अपने बंदी गृह में बंदी बना लिया था। रावण के पितामह मुनि पुलस्त ने कार्तिक वीर्य से विनम्रता पूर्वक रावण को छुड़वाया था, विनय करके छुड़ाया था। इस घटना के संबंध में नारद जी ने स्वयं पुलस्त मुनि से पूछा कि महाराज, जिस महाबली और माया रूपी रावण ने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को जीत लिया था, उसे कार्तिक वीर्य ने रावण को किस प्रकार बंदी बनाया। तब पुलस्त ने नारद जी से कहा कि पहले आप कार्तिक वीर्य की उत्पत्ति की कथा सुने। त्रेता युग में हेहे नाम का राजा वंशक कार्तिक वीर्य महिष्मतीपुरी में राज्य करता था। उस राज्य की सुंदर 100 रानियां थीं। उस राजा की सुंदर 100 रानियां थीं, परंतु सब रानियों में से किसी को भी राज्य चलाने के लिए एक भी पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक प्रयत्न किए। एक दिन इस बात से चिंतित होकर के राजा ने पुत्र पाने के लिए ब्राह्मणों को बुलवाया और पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ भी करवाया था। उसका कोई भी प्रयास सफल नहीं हो पाया। इसके पश्चात देवता, पितर, सिद्ध और अनेक चिकित्सकों के द्वारा उपायों से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न किए थे, परंतु वे सभी निष्फल रहे। पुत्र के बिना उसको सारा राज्य दुखमय दिखाई देता था। उसको ज्ञान हुआ कि तपस्या करने से उसके अभिष्ट फलों की सिद्धि हो सकती है। मन में ऐसा विचार करके राजा कार्तिक वीर्य तपस्या करने के लिए वन में जाने की तैयारी करने लगा। राजा को वन में तपस्या के लिए जाते हुए देख करके उसकी एक परम प्रिय रानी इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की कन्या स्त्रियों में श्रेष्ठ पद्मिनी ने राजा के साथ जाने की तैयारी की। राजा रानी दोनों ने अपने शरीर पर पहने हुए सारे वस्त्र, सुंदर आभूषण को त्याग करके वलकल वस्त्र धारण करके गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। राजा कार्तिक वीर्य और रानी पद्मिनी ने उस पर्वत पर जाकर के 10,000 वर्ष तक तपस्या की, फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब उसकी पतिव्रता रानी पद्मिनी ने अपने पति के शरीर में केवल चमड़ी, नसें और अस्थियां मात्र शेष देख करके महासाध्वी अनुसुईया जी से नम्रतापूर्वक पूछा कि हे साध्वी, मेरे पति को पुत्र की प्राप्ति के लिए तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए हैं, परंतु कष्टों को दूर करने वाले भगवान फिर भी किसी तरह से प्रसन्न नहीं हुए हैं। मुझे पुत्र प्राप्त नहीं हुआ है, इसका क्या कारण है? आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत बतला दीजिए जिससे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो जावे और चक्रवर्ती राजा को पुत्र की प्राप्ति हो सके।
पद्मिनी से महासाध्वी अनुसुईया जी ने कहा कि हे सुंदरी, भगवान विष्णु जी को प्रिय पुरुषोत्तम मास होता है। पुरुषोत्तम मास की पद्मिनी एकादशी का व्रत अनेक कष्टों और दुखों से मुक्ति प्रदान करने वाला व्रत होता है। वर्ष के 12 मासों के अलावा एक अधिक मास होता है जो 32 मास के पश्चात आता है। इस अधिक मास के शुरू में पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, मल मास, लोंद मास आता है। यह सभी मासों में पवित्र महीना होता है। यह 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी और परमा नाम की शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की 2 एकादशी आती हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी है। तुम जागरण सहित उसका व्रत करो। इस व्रत के कारण भगवान तुम पर प्रसन्न होकर के शीघ्र ही तुम्हें पुत्र वरदान देंगे। इसके पश्चात अनुसुईया जी ने रानी से व्रत की सारी विधि कही। उसको सुनकर के सुंदर रानी पद्मिनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से यह व्रत करने लगी। वह सदैव एकादशी को निराहार रह करके रात्रि भर जागरण करती थी। कुछ काल बीतने पर एक बार पद्मिनी एकादशी व्रत समाप्त होने पर भगवान विष्णु जी प्रसन्न होकर के गरुड़ पर आरूढ़ होकर के रानी के पास आए और वर मांगने के लिए कहा। भगवान विष्णु जी की मधुर वाणी सुनकर के उस पतिव्रता ने उनकी स्तुति करके उनसे विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की कि हे भगवान, आज आप मेरे पति को वरदान दीजिए। तब भगवान बोले कि हे पद्मिनी, पुरुषोत्तम मास के समान मुझे और दूसरा कोई मास प्रिय नहीं होता है। उसमें जो प्रीति को अधिक बढ़ाने वाली एकादशी का व्रत तुमने महारानी माँ अनुसुईया जी के कहे अनुसार किया है तथा जागरण भी तुमने किया है, इससे मैं तुम पर प्रसन्न हो गया हूँ। श्री विष्णु भगवान ने राजा से कहा कि हे राजन, जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो वही वर मांग सकते हो। तुम्हारी पत्नी ने मुझे प्रसन्न कर लिया है, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तभी राजा कार्तिक वीर्य ने सबके द्वारा सम्मानित विशाल भुजाओं वाले बलशाली सर्वश्रेष्ठ यशस्वी पुत्र के लिए वर मांगा और कहा, यह पुत्र ऐसा हो जो आपके अलावा देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य, राक्षस आदि किसी से नहीं मारा जा सके। राजा की यह बात सुनकर के भगवान वरदान देकर के अंतर्ध्यान हो गए। इसी वर के प्रभाव से पद्मिनी के यहाँ कार्तिक वीर्य उत्पन्न हुआ था। तीनों लोकों में भगवान के अलावा उसे जीतने में कोई समर्थ नहीं था। ऐसा कार्तिक वीर्य यदि रावण को पराजित कर दे तो कौन सा आश्चर्य है, क्योंकि महाबली कार्तिक वीर्य देवादिदेव देवता भगवान विष्णु जी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। जो कोई पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक धारण करते हैं और जो इस संपूर्ण कथा को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं, वे भी संसार में यश को प्राप्त करके अंत समय में विष्णु लोक को प्राप्त कर लेते हैं, विष्णु लोक में वास करते हैं। यह जो कथा है पद्म पुराण में वर्णित की गई है। इसमें फलाहार का विधान इस प्रकार से होता है, जिस महीने में यह एकादशी आए उसी महीने में प्राप्त होने वाले फलों का सागार फलाहार आपको लेना चाहिए। इसमें दूध, दही, फल, मेवा आदि जो जो संभव हो आप ले सकते हैं। इस प्रकार से यह व्रत करने से अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होगी। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।